और नाज़रीन, ये बच्ची हकीकी माँ के हवाले हो गई है। ये जब 2 माह की थी जब ये बच्ची अगवा हुई थाना शम्स कॉलोनी की हदूद से, और आज तकरीबन 14 महीने के बाद गुज़श्ता रात थाना शम्स कॉलोनी पुलिस ने उस मियाँ बीवी जोड़े को गिरफ्तार किया और इस बच्ची को बाजियाब किया, जिसके बाद ये बच्ची आज अदालत के ज़रिए से अपनी हकीकी माँ के हवाले हो गई है। बच्ची भी रो रही है और जो खातून पिछले 14 माह से बच्ची को पाल रही थी वो भी इस वक्त रो रही है अदालत में, और वो मुतालबा कर रही है कि बच्ची उसके हवाले किया जाए। अदालत ने जो मुल्जिम है उसका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, जबकि खातून को जुडिशल कर दिया है। और ये हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं ज़िला कचहरी इस्लामाबाद में, और ये आप देख सकते हैं ये बच्ची जो है ये थाना शम्स कॉलोनी की हदूद से। शबीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप भाई हमारे, ये जिस तरह बच्ची हुई है हमारी कावई से, ये औरत जो है हमारे पास आई थी आज से 1 साल पहले। पहली बात FIR भी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से FIR हुई थी थाने के अंदर। उसके बाद जो मतलब इनके साथ तो एक दिन गुजरा, 14 माह 2 माह की बच्ची के साथ उठाया गया था। ये 14 माह हो चुकी है। अच्छा वकील साहब, थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराएं और इस केस के हवाले से बताएं। मेरा जी मलिक वसीम से जफर है। मैं आज इस केस में पेश हुआ हूँ। जज साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि ये हकीकी, क्योंकि बच्ची आज से 14 माह पहले अगवा हुई थी और वालिदैन ने बड़ी तगदो के बाद ये FIR करवाई थी। FIR की डिले भी इस वजह से हुई थी कि चूँकि ये हदूद का इन्होंने चक्कर डाल दिया था, थाना नसीराबाद और थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद वालों ने। बड़ी मुश्किल से फिर ये पहले जुरिस्डिक्शन का तयन हुआ, फिर जाके ये थाना शम्स कॉलोनी में FIR दर्ज हुई। आज रात को पुलिस थाना शम्स कॉलोनी ने बड़ी एफर्ट्स करके मुलजमान को गिरफ्तार किया, मगविया बरामद की, और आज जज साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजादा अहमद गोंदल साहब उन्होंने बंदे को जो मगवी का सरगना था उसको 1 दिन के लिए रिमांड पे दिया है, और जो अगवा करने वाली थी खातून उसको उन्होंने जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। और ये आज बच्ची हकीकी वालदा के हवाले कर दी गई। हम बड़े खुश हैं कि चलो एक वालदा को उसकी बेटी मिल गई। थैंक यू वेरी मच जी। आप बताएं। अच्छा, आज बच्ची आपके हवाले हो गई? बच्ची आज मेरी हवाले हो गई है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट की, अदालत की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं कहती हूँ अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं इनकी बहुत ज़्यादा गुजारिश करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची जो है आज मुझे मिल गई है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्ची कब अगवा हुई थी? उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 2 महीने की थी जब अगवा हुई थी, और आज मेरी बच्ची जो है ये 4 महीने और 1 साल की हो गई है, और मुझे मेरी बच्ची आज मिल गई है। आज 14 महीने के बाद आपको ये बच्ची मुझे मिली, और कैसे मिली है ये जरा बताएं। ये मिली है कि अदालत वालों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा किया, और बशीर भाई के थ्रू मिली है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों ने जो FIR करवाई उसमें ताखीर क्यों हुई? 4 महीने बाद FIR क्यों हुई? 4 महीने बाद FIR इस वजह से हुई थी भाई, हम पठान लोग हैं, ना मुझे किसी कोर्ट का पता था ना कचहरी का। जिधर जिधर इनका ठिकाना था उधर उधर मैं जाके लोगों की मिन्नतें करती थी, पूछताछ करती थी। चकवाल, डुडियाल ये इलाके मैंने चांद मारे, मुझे कोई सुराख नहीं मिला। उसके बाद जो है ना मैं गई हूँ ये कब्रिस्तान चौक वाला जो थाना है उधर से मुझे मालूमात हुई है कि आपने जाके शम्स कॉलोनी में FIR देना है, इस वजह से मेरा FIR थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं बच्ची का नाम क्या आपने रखा था? बच्ची का नाम मैंने हरम नूर रखा है, इसकी बड़ी बहन का नाम वफा नूर है, एक साथ नाम रखे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये बच्ची इस वक्त 16 माह की है। जब ये 2 माह की थी उस वक्त ये अगवा हुई। आज 14 महीने के बाद बच्ची अपनी हकीकी माँ को मिल चुकी है। आखिर वो बच्ची जो है जो 14 माह से लापता थी, अपनी हकीकी माँ से बिछड़ी हुई थी, वो बच्ची आज अपनी हकीकी माँ के हवाले हो गई, और बड़ा इमोशनल सीन था। बच्ची भी बेचारी, ज़ाहिर है उसको जिसने पाला पिछले 14 माह से, उस खातून को वो याद कर रही थी और मामा मामा पुकार रही थी, और उसकी जो वो खातून थी वो भी बेचारी रो रही थी। बहरहाल जो हकीकी माँ होती है वो माँ ही होती है, और उसके हवाले हो गई अदालत के हुक्म पर।
मलिक साहब इस वाले से क्या कहते हैं? ये माशाल्लाह आपकी काविश से ये सारा हुआ। सबसे पहले ये मुद्दइया जो है ये आपके पास आई और आपने इस केस को टेक ओवर किया। उसके बाद FIR हुई। FIR होने के आज 14 महीनों के बाद बच्ची बाजियाब हुई और आज अपनी हकीकी माँ को तक वो बच्ची चली गई। आप क्या कहते हैं इस वाले भाई? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये इज्जत आज हमें मेरे हिस्से में दी। और ये जिस तरह सीन चल रहा था, FIR हुई थी, अल्लाह को पता है कि जिस तरह FIR हमने करवाई है, ठीक है। उसके बाद उसके वालदा के ऊपर रोज़ाना उसकी बातें मुझे कॉल करती थी, अपने दुख पर बयान करती थी, क्या मेरी बेटी को किस कंडीशन में होगी, हमने हर तरीके से कोशिश की लेकिन बच्ची बाजियाब नहीं मिल रही थी। बड़ी कोशिश पुलिस ने भी मिल के आखिर अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने मतलब माह रमज़ान के सदके उसकी ये आवाज़ सुन ली अपनी वालदा की और रात को जो है लड़की बच्ची जो है बाजियाब हो गई है। और यहाँ पे जो मैंने सीन देखा अदालत में, मैंने अपनी लाइफ में ज़िंदगी में ऐसा सीन पहली दफ़ा देखा है। देखिए उसने 14 उसकी बेटी तो नहीं थी, सौतेली बेटी ऐसी ही थी, लेकिन उस वक्त जो उसके ऊपर बीत रही थी वो रो रही थी। आप देखिए 14 माह एक बच्चे को पालना कितना आसान काम नहीं है। फिर एकदम उसको किसी को दे दिया जाए, क्या जानते हैं। और वालदा जो हकीकी वालदा थी वो अपना रो रही थी। जज साहब खुद परेशान हो गए थे इसमें, मजे वाली गोंदा साहब खुद परेशान हो गए। ये क्या सीन चल रहा है और क्या मतलब हो रहा है। जो उस वक्त वो कंडीशन आप भी देख रहे थे, वो आप फुटेज में भी थोड़ा सा देख लें, वो क्या कंडीशन चल रही थी, वो क्या चल रही थी। दोनों जो औरतें थी वो रो रही थी एक बच्ची के लिए। आखिर में उसकी हकीकी वालदा को वो बच्ची कोर्ट ने दे दी। अच्छा मलिक साहब, वहाँ पे ना सिर्फ अहाता अदालत में और भी जितने लोग थे वहाँ पे मौजूद थे वो सारे बेचारे परेशान थे और एक इमोशनल सीन था और कोई फैसला नहीं कोई कर पा रहा था कि यार बच्ची किसकी आवाज़। अच्छा पहली दफ़ा जो बताया गया था ना, एक बात बता रहा हूँ, पहली दफ़ा जो जज की तरफ बताया गया, एक दिन के रिमांड के ऊपर जो है खामन चला गया, जो बीवी है जो रजिस्टर कर दिया, और बच्ची जो है उसको भी भेज दिया गया, वो जेल में भेज दिया अपनी वालदा के साथ। फिर चले गए यहाँ से, मजे वाली बात है, वहाँ से अदालत से वो चले गए, तफ्तीशी वहाँ से लेकर बाहर गेट के पहुंचा। फिर जज साहब ने मुतवरा जज ने फिर उनको बुलाया, आप आए, ये क्या है। फिर उन्हें जज साहब ने दोबारा बुलवाया, वो जो थे तफ्तीशी बशीर साहब, वो बशीर साहब जो है मेरे एक तो हम नाम भी हैं, वो बशीर साहब वो वापस आए। तो फिर जज साहब ने अपना बकायदा फैसला सुनाया, भाई ये जो बच्ची है ये अपनी हकीकी वालदा को मिलनी चाहिए, ना कि इसको मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू।